बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पावर पॉलिटिक्स ये आज भी इसी का ज़माना है। सियासी दबाव के ज़रिए खल्क़े खुदा को अपने ज़ेरे असर रखना। अगर हम ये कहें कि हमेशा की तरह दुनिया भर में बसने वाले इंसान ताकत के हिसार में हैं, वही एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए, फतह करने के लिए हर तरह की चाल को आजमाना, अख्तियारात पाने की बेजा कोशिशें, सब कुछ समेटने का तमा और लालच। आज अगर हम देखें तो शायद शाही लिबास से दुनिया मौज़ब लिबास को मुतारफ़ करवा चुकी है। ऐसा मौज़ब लिबास जिसको पहनने वाला इंसान बाज़ार बहुत खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन क्या उसकी वो फरसुदा सोच भी ख़त्म हो सकी जो इंसानों को ज़दोकोब करती है, उसे तकलीफ़ पहुँचाती है, उसे तअस्सुब से देखती है, उसे फ़तह करना चाहती है, उसे अपने नरग़े में रखना चाहती है या फिर उसे ग़ुलामी देना चाहती है। हम देखते हैं कि एक जदीद रियासती तस्वुर दुनिया में मौजूद है। बहुत सारे मुआशरों में सिविलाइज सोसाइटी भी नज़र आती है, कहीं पे बेहंगम हजूम भी है। लेकिन जहाँ पर सिविलाइज सोसाइटी भी है, क्या वहाँ पर भी इंसानों को मुकम्मल तौर पर वो हुकूक मैसर हैं जिससे वो अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें? क्या दुनिया भर में कोई भी किसी भी वो सिविलाइज मुआशरा हो या फिर हजूम नमा कोई सोसाइटी हो, उसमें कोई एक ऐसा शख्स जो कि भूखा ना हो, जिसका इस्तेसाल ना हो रहा हो, जिसके पास तमाम हकूक़ मैसर हों, इज़्ज़त व तौक़ीर हो, मुनसफ़ाना मुसवाना जो हुकूक है उसकी तरसील भी आसानी से नज़र आती हो। गो के बटी हुई रियासतों में हर जगह पे हुक्मरानी मौजूद है, लेकिन इसका तसलसल आज भी यही है कि वो एक दूसरे को फतह करना चाहते हैं, एक दूसरे के वसाइल पर नज़र जमा के रखे हुए हैं। अगर ऐसा हो जाए कि वो अपने ही मुल्क में सबसे पहले इसको बात को यकीनी बनाए, रोल मॉडल बनाए कि उनके अपने मुल्क में कोई भी शख्स भूखा नहीं सोता, कोई ऐसा शख्स नहीं जो बेघर हो, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके पास इज़्ज़त व तौक़ीर ना हो। यही वजह है कि आज भी जदीद रियासी तस्वुर की आड़ में और मॉडर्न लिबास जिसे हम कह सकते हैं उसके नकाब में वही फरसूदियत का जो तसलसल है वो हमें नज़र आता है। आलमी सियासत की तरह अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में भी इस वक्त पावर पॉलिटिक्स ही रूज पर नज़र आती रही है और आज भी है। हर शख्स किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई मनसब पाना चाहता है, किसी इंतज़ामी अमूर में, सियासी मामलात में, जहाँ पर भी उसकी अपनी औकात के मुताबिक अहमियत है, वो कोशिश करता है कि वो इस ताकत के ज़रिए गालिब आकर अपनी ख्वाहिशात की तकमील को पूरा करता रहे। इसके लिए कोई इखलाकियात की ज़रूरत नहीं है, हर तरह का झूठ जायज़ है। ताकत पाने के लिए हर तरह का मुनाफिकाना अमल उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर हम साबका तारीख की बात ना करें, हाल ही को देख लें तो पावर पॉलिटिक्स किसके लिए है? पाकिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ जो 3 मरतबा यहाँ पर वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ से अंजाम देते रहे, बेपनाह दौलत, हर मुल्क में शायद उनकी कोई ना कोई जायदाद ज़रूर हो, तिजोरियों में पैसे का बेतहाशा होना, लेकिन आज वो कहाँ बैठे हुए हैं? अपने वतन से दूर, अपने मामलात में उलझे हुए। इसी तरह अगर हम देखें कि अशरफ गनी जो कभी ताकत के नशे में अंधे थे और चाह रहे थे कि वो अपने ही मुल्क में बैरूनी कुव्वतों के आलाकार बनकर अपनी अवाम को ग़ुलाम बना के रखें, हो सकता है उनके पास बेपनाह ताकत, पैसा हो, वो कहाँ पे आज नज़र आते हैं। और फिर क्या ऐसा नहीं लगता कि इंसान जब दुनिया में होता है तो वो अंधा होता है? वो खुदा की इस बात पर उस वक़्त ईमान लेकर आता है कि ये सब खुदा के लिए है, ये जितनी मालो मता है, ये जो जायदादें हैं,
ये जो बड़े बड़े प्लाजे हैं या जो भी उसके पास मनसब है, ये सिर्फ अल्लाह के लिए है जब वो इस दुनिया से चला जाता है। तो जिसने इस दुनिया से चला ही जाना है, उसके लिए ताकत की क्या अहमियत हो सकती है? क्या ये सूरज हज़ारों साल से उनको नहीं देख पा रहा जो हुक्मरानी के लिए बेताब रहते रहे हैं और फिर फना भी होते रहे हैं? ये चाँद भी उनका गवाह है जो रात की तारीकी में सांसों के ज़रिए हमेशा गालिब आने के लिए कोशिश करते रहे हैं। लेकिन फिर क्या बना उनका? क्या ऐसा नहीं लगता कि पावर पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ खुदा के लिए है? ताकत हर लिहाज से उसी की हाकमियत में ही रहनी चाहिए, तभी शायद दुनिया में अमन व सुकून आ सकता है। हाल ही में हमने देखा कि एक सुपर पावर, जिसके लिए बरतानिया के वज़ीर दफ़ा ने यह कहा कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रही, ताकत का खात्मा क्यों नहीं रही? 11 सितंबर 2001 को एक इंसिडेंट हुआ जिसके बाद अमेरिका अपने गुरूर के नशे में उन नहत्तों को रौंदने के लिए आ गया जिनके पास सादा लिबास थे, सादा ग़ज़ा थी, और शायद वो अपने इस तकब्बर में इस हद तक मदहोश था कि वो समझ बैठा था कि वो मलिया मेट करके रख देगा। लेकिन जिनका ईमान इस बात पे था कि सुपर पावर सिर्फ खुदा है, ये ज़मीन वसी है, कोई उन पर उसको तंग नहीं कर सकता। 20 साल की लड़ाई के बाद क्या आज ऐसा नहीं लगता कि सुपर पावर सिर्फ खुदा है? लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि इंसान इसकी कमिटमेंट कर ले, इसका अहद कर ले, इसको मान ले, इसको तस्लीम कर ले। आज फिर से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अपनी हुकूमत का ऐलान किया है और कल 11 सितंबर को वो हलफ भी लेने के लिए जा रहे हैं। और ये इस बात की वाज़ह मिसाल है कि कोई सुपर पावर दुनिया में नहीं है। हर ताकत फना होने के लिए आती है और फिर फना होकर रहती है। अगर रहना है तो वो सिर्फ ये ज़मीन है और यहाँ पर उसका निज़ाम है, हवा है, चाँद हैं, सितारे हैं, सूरज हैं, बारिश है, जो उसी के इख्तियार में है। लिहाजा सुपर पावर भी वही है। जब तक हम उस सुपर पावर को तस्लीम नहीं करेंगे, उसके बताए अहकामात को दिल से नहीं मानेंगे, तब तक शायद दुनिया अमन के लिए भटकती हुई इंसानों का लहू बहाती रहेगी, बेअमनी में रहेगी, बेसुकूनी में रहेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि उसी सुपर पावर की पॉलिटिक्स को अहमियत देनी चाहिए, जिसके लिए न सिर्फ दुनिया बनती है बल्कि आखिरत भी संवरती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।